राष्ट्रीय सैनिक संस्था, भीम ब्रिगेड ट्रस्ट और बॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन द्वारा 28 की शाम अमर शहीद चंद्रशेखर के नाम का मंडी हाउस पर नौजवान कलाकारों के बीच भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर के प्रपुत्र मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं को चंद्रशेखर जी के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प दिलाया। बाराखंबा रोड थाने के एसएचओ कुमार ने भी राष्ट्रभक्तों का साथ दिया और दिल से तारीफ की। वहीं मोहम्मद फैज खान मुस्लिम होते हुए भी कथावाचक है, जो एक जीती जागती मिसाल है। वहीं सुखविंदर सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी परिवार से उपस्थित होकर युवाओं को राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को समझने का निवेदन किया। एसोसिएशन के महासचिव संजय शर्मा ने भी मंडी हाउस पर आए हुए सभी कलाकारों का स्वागत किया। गरम दल क्रांतिकारी वीरों द्वारा आज़ादी दिलाई गई, उसे हमेशा सबको याद रखना चाहिए। वहीं हितेश शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कलाकार ने भी चंद्रशेखर आजाद पर सोलो एक्ट प्रस्तुत किया। वहीं और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने राजीव जोली घोषला और तमाम लोगों ने, आइए सुनाते इस खास रिपोर्ट में। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ। मेरे पिताजी का नाम सीताराम तिवारी और मेरी माँ का नाम जगरानी देवी था। बचपन मेरा आदिवासियों में गुजरा। मैं धनुष बाण चलाया करता था। मेरा निशाना शुरू से ही अचूक। माँ चाहती थी कि मैं संस्कृत का अध्ययन करूं और संस्कृत का विद्वान बनूं, क्योंकि हम एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। पर मैं बहुत ही विद्रोही स्वभाव का था और किस्मत को मंजूर कुछ और था। मुझे अंग्रेजी हुकूमत की दास्तां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बचपन से ही मेरी रगों में जो खून ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो रहा था, वो यही कहता था कि अंग्रेजों को हम यहाँ से कैसे मार भगाएं। एक बहुत ही प्रसिद्ध देशभक्ति का दोहा मैं बोलना चाहूंगा। उन्होंने फांसी से 2 दिन पहले ही ये लिखा था, आज तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी, किंतु अगर कांग्रेस के हिसाब से देश को आज़ादी मिली तो केवल चेहरे बदलेंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे अंग्रेज आ जाएंगे और आने वाले सालों में देश के मेहनतकश नौजवान, वो ईमानदार देशवासियों पर भ्रष्टाचार, बेईमानी, कालाबाजारी, सांप्रदायिकता का कहर टूट पड़ेगा। तब तुम्हें मेरी याद आएगी। ये शहीद आज़म भगत सिंह ने अपनी फांसी से पहले ही लिख दिया था, और जो कि आज सच साबित हो रहा है, हो चुका है। खुले आसमान में आज कार्यक्रम रखा हमने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की श्रद्धांजलि सभा। चंद्रशेखर आज़ाद जी को 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों द्वारा घेरकर उनकी हत्या की गई थी। उसके सिलसिले में आज हमने यहाँ कार्यक्रम रखा। आज हमारे कार्यक्रम में अमित आज़ाद जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के परपोत्र हमारे बीच में हैं, मोहम्मद फैज खान जी हमारे बीच में हैं, सुखविंदर सिंह सिद्धू साहब हमारे बीच में हैं, और बॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन के महासचिव संजय शर्मा जी। आज हमने वैसे हम कार्यक्रम हर दफ़ा हॉल में रखते थे, मगर आज हमने सोचा मंडी हाउस का मकसद यही था, युवाओं तक संदेशा पहुँचाना, गरम दल क्रांतिकारी वीरों की भावनाओं को जन जन तक पहुँचाना, हर घर तक, हर युवा को। आइए, मंडी हाउस ऐसी जगह है जहाँ पर युवा आते हैं और अपनी स्ट्रगल लाइफ करते हैं बॉलीवुड के लिए। आज हमारे बीच में आदरणीय कुमार साहब, एसएचओ बाराखंबा रोड ने भी आकर हमें मार्गदर्शन दिया, और खुले आसमान के नीचे बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जोली जी, एक तरफ जहां आप समाज सेवी का काम कर रहे हैं और लगातार उन तमाम जो शहीद हुए देश में, जिसने शहादत दी है, उनके लिए कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो उनका जन्म दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे जयंती का कार्यक्रम हो। और जहां दूसरी तरफ आप देख रहे हो राजनीति किस तरीके से चल रही है, दिल्ली में किस तरीके से गर्माहट हो रही है कि घोटाले का सामना आता है, और फिर जिनका घोटाला सामने आता है वो कहीं महाराणा प्रताप
सेना की शरण लेते हैं, महाराणा प्रताप की शरण लेते हैं, कभी भगत सिंह की शरण लेते हैं, कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शरण लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आज हमने प्रेस विज्ञप्ति में यही अल्फाज लिखा है कि भगत सिंह जी के नाम का दुरुपयोग ना किया गया है। जिस तरह हमने देखा 2 रोज पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा। उन्होंने भगत सिंह जी की बात रख के कही कि भगत सिंह जी भी जेल गए थे। अरे भाई, भगत सिंह जी की जेल गए थे भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, ना कि शराब घोटाले में। हम कहते हैं ठीक है, अगर आपने शराब घोटाला किया था, अगर आपकी नीति अच्छी थी तो आपने नीति में बदलाव क्यों किया? घर घर में अगर आपने ठेके खोल दिए थे जब जनता ने विरोध किया, सीबीआई ने अगर मांग करी है तो क्या दिक्कत है? आप भगत सिंह जी को क्यों बदनाम करते हैं? आप इनको आज तक शहीदी का दर्जा तो दे नहीं सके। इनके नाम का दुरुपयोग ना करें, इसके लिए हम एक उपराज्यपाल साहब से निवेदन करेंगे, दिल्ली के भारत के होम मिनिस्टर से भी निवेदन करेंगे, इनके ऊपर शीघ्र उचित कार्रवाई की जाए। क्योंकि भगत सिंह जी की शहादत कैसे हुई थी हम सब ने देखा। भारत माता को आज़ाद कराने के लिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को फांसी हुई। तो ये सब देखने वाली बात है। इसी का कार्यक्रम कितना बड़ा संदेश पूरे देश में देगा? क्योंकि लगातार अक्सर हमने देखा है कि आप कार्यक्रम एक छत के नीचे करते हैं, एक हॉल के नीचे करते हैं, लेकिन खुले आसमान में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। युवाओं को एक बड़ा संदेश आप दे रहे हैं। कितना बड़ा संदेश है? देखिए, बहुत बड़ा संदेश जाएगा। हमारे बीच में युवा कलाकार जिनकी आवाज़ हूबहू लता जी से मिलती है, अभी वो परफॉर्म करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना। उनको भी आज हमने मौका दिया। और कई कलाकार यहाँ पर, हितेश शर्मा अंतर्राष्ट्रीय मॉडल ने चंद्रशेखर आज़ाद जी का सोलो एक्ट पेश किया। हमारे बीच में सुभाष जी, हमारे बीच में देवेंद्र जी, हमारे बीच में आरिफ देलवी साहब, मशहूर शायर, और कई ब्रिजेश जी, और कई दीपक विद जी, जिन्होंने पूरा म्यूजिक सिस्टम लाकर यहाँ पर एक 4 चांद लगाए। ये कार्यक्रम हमने सिर्फ ओपन इसलिए रखा कि युवाओं तक गर्म दल क्रांतिकारी वीरों का संदेश पहुंचे। और हम आने वाली 23 मार्च को भी एक हम बड़ा भव्य कार्यक्रम करेंगे। इनकी जिन जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में लड़ाई लड़ी है, उनको लेकर क्या देशवासियों के युवाओं को कोई बड़ा संदेश आपका? यही संदेश है कि युवा वर्ग गर्म दल क्रांतिकारी वीरों की भावनाओं को पढ़े। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब है। मैं भाई भाई, जात पात को छोड़ो, भारत से नाता जोड़ो। भारत नहीं रहेगा, जात पात रख के क्या करोगे? आज जी का शहादत दिवस है, किसी बंद हॉल में नहीं होना चाहिए, आज़ाद माहौल पे होना चाहिए। और निश्चित रूप से युवाओं में आज संदेश जाएगा कि आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, भारत के गली कूचों में आबाद रहूँगा। इस खुली जगह में इसलिए किया जा रहा है, सफदर हाशमी मार्ग पे इसलिए किया जा रहा है, मंडी हाउस में इसलिए किया जा रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े कलाकार यहाँ से निकलते हैं, ताकि वो भी देख लें हमारा नेशनल मीडिया, हमारे तथाकथित राष्ट्रीय राजनेता खुलकर देख लें कि हमारे आदर्श चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और उनका जन्मदिन आज यहाँ खुले में मंडी हाउस में मनाया जा रहा है। और मेरी ये प्रबल इच्छा है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में इसे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि फिरोज शाह कोटला यदि प्रसिद्ध हुआ है तो क्रांतिकारियों की उस बैठक के कारण, जो कि 8 और 9 तारीख को 1928 में फिरोज शाह कोटला में हुई थी। और मेरी ये प्रबल इच्छा है कि उस स्टेडियम का नाम भी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर होना चाहिए, भगत सिंह जी के नाम पर होना चाहिए, सचिन नाथ सान्याल जी के नाम पर होना चाहिए, जिन्होंने फिरोज शाह कोटला में बैठक की थी। राजीव जौली जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा, जो कि इस जोत को जगाए हुए हैं। हर शहीद का जन्म दिवस, जन्म जयंती और उनका शहादत दिवस ये लगातार मनाते रहते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस पंक्ति को किसी ने चरितार्थ किया है तो हमारे राजीव जौली भैया ने चरितार्थ किया है। और जो लोग यहाँ पर आते हैं, जुड़े हुए हैं, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। कम संख्या में आते हैं लेकिन आते ज़रूर हैं। मैं निवेदन करूँगा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल प्रिंट मीडिया ऐसी खबरों को स्थान दे। खुले आसमान में, आपने बड़ा अच्छा शब्द कहा, खुले आसमान के नीचे हो या दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, एक समान है जब हमारी भावना शहीदों के प्रति हो।
क्योंकि शहीद हमारे देश के लिए, कहते हैं ना, हमारी जान से कीमती कुछ नहीं होता। आज आदमी अपना पेन अगर देता है किसी को तो उसका खुक्खल वापस लेता, पेन वापस उससे लेता ही लेता है वो। लेकिन देश के लिए हमारे शहीद कुर्बानी दे गए। जब हम उन शहीदों को याद करते हैं तो एक विचारधारा ही अलग बन जाती है, एक अलग ही संस्मरण में पहुंच जाते हैं। तो एक खुले मैदान में और इतनी सुंदर कार्यक्रम हुआ, मैं इसको बड़ा यहाँ पर खुश हूँ। और 27 की बजाय 28 फरवरी को हुआ। लोगों ने मुझे ये भी कहा कि 28 को क्यों कर रहे हैं भाई, 27 को होता है। मैंने कहा नहीं, पूरा साल शहीदों का है। 28 क्या, हम एक साल बाद करें, पूरा साल, पूरा दिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक पल। स्वाद का राजा रेगानी मसाला, खाने में चाहिए स्वाद तो रेगानी मसालों का ले साथ। गुरुग्राम का प्रसिद्ध रेगानी मसाला बनता जा रहा है देश का प्रसिद्ध मसाला। तरह तरह के व्यंजनों में अगर मिलेगा रेगानी मसाले का जायका तो खाने में आ जाएगा स्वाद। लाजवाब स्वाद के लिए आज ही अपने किचन में लाएं रेगानी मसाले। क्या आपने रेगानी मसाले अभी ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए तो एक बार जरूर करें। एक बार खाएंगे, बार बार मंगवाएंगे। 100% शुद्धता के साथ पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित रेगानी मसाला पाउडर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उपलब्ध है Amazon, Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।